वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्पर देवो भव। शुकाचार्य वर्णन करते हैं, राजन तुम जैसे श्रेष्ठ राजा को इस तरह की शंका ठीक नहीं लगती। अरे भगवान के लिए क्या संभव नहीं है। एक बार नारद जी गए और दुर्योधन से कहा, अरे दुर्योधन बड़ी समस्या आन पड़ी है। एक सुई में से ऊंट तो निकल ही नहीं रहा था, बस कृष्ण की कृपा हो गई और निकल गया। तो दुर्योधन जोर से हंसने लगा। उसने कहा, महाराज किसी और को आप उल्लू बनाओ, सुई की नोक में से, सुई की छिद्र में से ऊंट निकल सकता है बोला, आप भी बस। अब यही बात उसने जब धर्मराज से कही तो उसने प्रणाम करके कहा, महाराज अरे एक ऊंट क्या, उसमें से तो कृष्ण हाथी भी निकाल सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर लॉर्ड, फॉर कृष्णा। ये विश्वास जिसको होता है वही भक्त है। इसीलिए देखिए प्रहलाद ने कभी रक्षण करेगा या नहीं, बाबा तो मुझे मार रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा, शायद मैं मर जाऊंगा, कृष्ण कन्हैया आओगे, कहीं भी नहीं आया, कहीं उसने बुलाया ही नहीं है। क्यों? वो जानते हैं हरि 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 वो सामने है, वो मेरे पीछे है, वो सर्वत्र है। मागे पुढे उभा राहे सांभाळीत, वो सर्वत्र मेरा रक्षण करता है, वही कृष्ण है। कृष्ण यानी वह है जो सर्व समर्थ है, स्वतंत्र परमात्मा है। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसा जो है वो परमात्मा है। सुंदर रासलीला का वर्णन किया। संत बार बार वर्णन करते हैं, जो यह चरित्र अत्यंत श्रद्धा से श्रवण करता है उसके मन का काम नाश हो जाता है। आइए हम सब भी पुनः राधा रानी का स्मरण करते हैं। राधा रानी से कहते हैं, हे राधे ऐसी कृपा करना कि हमें इस लीला में स्त्री और पुरुष की गंध न आए। हे राधे हम पर ऐसी कृपा करना, हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए, हम भी स्त्रीत्व पुरुषत्व को छोड़कर गोपी बन जाए। शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं, राजन सारी गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति हुई। अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार भगवान ने किया है। युगल गीत का वर्णन आता है। युगल यानी दो 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 गोपियां मिलकर, सारी गोपियां एक ही चर्चा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण के अनेक गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, गोपी गीत, अनेक गीतों का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। शंखचूड़ अरिष्टासुर से भगवान ने सभी का रक्षण किया। भगवान तो अपनी लीला में मस्त है। वृंदावन में गोप गोपियां, माँ बाबा, गोवर्धन, जमुना जी। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई। गोपाल कृष्ण भगवान की। शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं, नारद जी वृंदावन आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। सिद्ध सिद्ध्यो समं कुर्यात् दैवं हि फल साधनम। सुंदर स्तुति कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर
वासुदेवाखिलावास सात्वताम प्रवर प्रभो। सुंदर स्तुति भगवान की है नारद जी ने। नारद जी ने कहा, भगवान आप तो गोप गोपियों की लीला में रममाण हैं, परित्राणाय साधु नाम तो हो चुका है, लेकिन विनाशाय च दुष्कृताम अभी करना है। भगवान आपको अभी कंस को मारना है, अनेक असुरों को मारना है। प्रभु आप अनेक विवाह करेंगे, द्वारका की स्थापना होगी, अनेक असुरों से पृथ्वी को मुक्त करेंगे, पांडवों का उद्धार करेंगे। भगवान की आगे की सारी लीलाओं का वर्णन नारद जी ने इस सुंदर स्तुति में कर दिया है। नारद जी सभी पहले से जानते हैं भगवत कृपा से। भगवान से कहते हैं, नाथ आप क्षमा करें, लेकिन मैं पहले से काम कर आया। नारद जी पहले कंस के पास गए थे। कंस से कहा, अरे कंस तेरा जो 8वां है उसका मैं पता लगा कर आया। कंस ने पूछा, महाराज कौन है, बताइए बताइए। नारद जी ने कहा, वो जो नंद बाबा का कन्हैया है ना वृंदावन में, वही तेरा काल है। कंस ने कहा, मुझे पता ही था, इतने सारे असुरों को मारता है, बड़ा पर्वत उठाता है, मुझे लगा ही था। कंस को ये सब वार्ता बताकर नारद जी वहां से चले गए। भगवान के पास आते हैं, स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा, तुम पहले वहां पर क्यों गए? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं ये आगे की तैयारी नहीं करता, तो आप बस गोप गोपियों में ही रममाण हो जाते हैं। भगवान स्मितहास्य करते हैं और मथुरा में यहाँ परस्पर चर्चा चली है, अब उस कन्हैया को कैसे मारा जाए, मेरे 8वें को कैसे मारा जाए। सारी मीटिंग बैठ गई, सारे मंत्रिमंडल, अनेक असुर एकत्रित हो गए। याद है ना कंसों के फ्रेंड्स, कंस के सारे मित्र एकत्रित हो गए और अब चर्चा परस्पर चली। तो कंस ने कुछ ब्राह्मणों को भी बुलाया। ब्राह्मणों से कहा, देखो इस बार कुछ ऐसा अनुष्ठान करो, मेरा 8वां मरना ही चाहिए, अगर नहीं मरा ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज एक यज्ञ हम जानते हैं, धनुष यज्ञ, अगर वह यज्ञ हम 5 दिनों तक ठीक रीति से करें, उसमें कोई विघ्न न आए, तो आपका शत्रु अवश्य मरेगा। हमारे शास्त्रों में ऐसी पूजा विधियां हैं जहां पर केवल विवाह के लिए, संतति प्राप्ति के लिए नहीं, शत्रु के नाश के लिए भी यहां पर पूजा की जाती है। जय प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, इस प्रकार की अनेक विधियां हमारे वेद शास्त्रों में हैं कि परस्पर चर्चा चली है, अब क्या करें। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज 5 दिनों का धनुष यज्ञ है, हम वो करेंगे, कोई विघ्न नहीं आया तो आपके शत्रु को मारना सरल हो जाएगा, संभव हो जाएगा। तो धनुष यज्ञ का आयोजन, सब उसकी चर्चा चली। तो कंस के मित्रों ने कहा, राजा ये एक अच्छा बहाना है, यज्ञ के बहाने से उस कन्हैया को यहां बुलाओ। मगर को पानी में मारना मुश्किल होता है, मगर पानी से आए तो उसके क्षेत्र में नहीं, हमारे क्षेत्र में उसे बुलाओ। अब कैसे बुलाया जाए? तो युक्ति की गई कि अक्रूर जी को भेजा जाए, शंका न हो इसके लिए अपना रथ देकर भेजा जाए। अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी ने स्वीकृति दी। अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन अक्रूर जी को लगा मैं जाऊंगा तो मैं भगवान को सावधान करूंगा। कंस ने अपना रथ देकर भेजा है, कहा मेरे रथ में बैठकर लाना उस कृष्ण और बलदाऊ को। दूसरे दिन प्रातः काल अक्रूर जी अपने रथ में बैठकर, कंस के रथ में बैठकर वृंदावन की ओर रथ आगे बढ़ा है। आज अक्रूर जी को बड़ा आनंद हो रहा है, आज मुझे कृष्ण का दर्शन होगा, आज मुझे कन्हैया का दर्शन होगा। सारी मथुरा में ये गोपियां आती
दही दूध माखन बेचने, तो सिर्फ मटकी रखती माखन की, कहती अरे माखन लो बहुत मीठा है, अरे माखन लो, कृष्ण कृष्ण करती हुई भूल जाती, फिर कहती अरे गोविंद लो, अरे गोपाल लो बड़ा मीठा है, अरे कन्हैया को लो। ये सारा प्रेम बेचती हुई कृष्ण कथा कहती। परस्पर गोपियां मिलती कृष्ण का वर्णन करती, तो सारे मथुरा वासियों ने कृष्ण की कथा सुनी थी। कृष्ण का रूप कैसा है, कृष्ण की आंख कैसी है, कृष्ण का मित्र प्रेम कैसा है, कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेम कैसा है। कथा का एक परिणाम क्या होता है? कथा का परिणाम ये होता है कि जिसकी हम कथा सुनते हैं हमें उससे प्रेम हो जाता है। अब उदाहरण देख लीजिए, किसी माई ने दुकान में कुछ अच्छी साड़ी देख ली तो खरीद नहीं पाई, तो घर आकर कहती है अरे मैंने इतनी अच्छी साड़ी देखी, ऐसी रंग की थी, ऐसी जरी चढ़ी थी, ऐसी थी ऐसी थी। तो हमको भी लगता है काश वो साड़ी हम खरीद पाते, है ना। सुना, पहले श्रवण, सुनने के बाद तो जिसके विषय में हम सुनते हैं, हम जिसको मन देते हैं, जिसको आंख देते हैं, जिसको कान देते हैं, वो हमारे मन में आकर बैठ जाता है। कृष्ण के बारे में सबने सुना था। अक्रूर जी कृष्ण के भक्त थे, उन्हें लगा आज मुझे कृष्ण का दर्शन होगा, मेरा जीवन धन्य हो गया। रथ आगे आगे बढ़ रहा है, अक्रूर जी को लगता है पता नहीं कौन सा ऐसा पुण्य है जिसके कारण मुझे कृष्ण दर्शन होगा। उन्हें लगा कि शायद मैंने अनेक यत्न किए, इस कारण मुझे कृष्ण दर्शन होगा। फिर लगा नहीं नहीं, यज्ञ से तो पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर लगा शायद मैंने बहुत दान दिया होगा। फिर लगा नहीं नहीं, अरे दान से तो धन की शुद्धि होती है। अक्रूर जी सोचते हैं मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। उन्हें लगता है अवश्य ही कोई संत की कृपा मुझ पर हुई है। संत कृपा बिना, गुरु कृपा बिना भगवान का दर्शन नहीं होता। मार्ग में कृष्ण चिंतन करते हुए अक्रूर जा रहे हैं। अक्रूर जी सोचते हैं मुझे कन्हैया का दर्शन कहाँ होगा। सोच रहे हैं मैंने सुना है कन्हैया गौ माता की सेवा बहुत करता है। मुझे लगता है बलराम जी और कन्हैया का दर्शन मुझे तो गौ माता के साथ ही होगा, गोष्ठ में होगा। अवश्य ही बलदाऊ जी नीलांबर पहने होंगे, कन्हैया ने पीतांबर पहना होगा। कितना सुंदर उनका रूप होगा। अच्छा, मैं क्या बात करूंगा उनसे? अरे मैं बात नहीं करूंगा, मैं दौड़ कर जाऊंगा, उनके चरणों में गिर पड़ूंगा। आगे आगे रथ बढ़ रहा है। अक्रूर जी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। मैं क्या, कैसे मिलूंगा, क्या बात करूंगा? सोचने लगे मैं चरणों पर गिर पड़ूंगा तो कन्हैया मुझे उठा लेंगे, कहेंगे चाचा जी उठिए। हाँ, मैं वृद्ध हूं, कन्हैया मुझे चाचा कहेंगे। संत कहते हैं अरे भगवान के साथ कोई संबंध बनाओ, कोई संबंध, मित्र का, सखा का, माँ का, पिता का, चाचा का, गुरु का ही संबंध बना लो, सखी का संबंध बना लो, सेवक का संबंध बना लो, कुछ संबंध भगवान के साथ रख लो। और देखना हम जिस संबंध से भगवान से प्रेम करते हैं ना, वो भगवान संबंध निभाते हैं। अरे मनुष्य अपना संबंध भूल जाता है स्वार्थ के कारण, भगवान अपना संबंध नहीं भूलते। एक संत की कथा आती है। एक संत नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, अनेक शिष्यों को पाठ पढ़ाते, धाम निवास करते, छोटे से लाला की रोज पूजा करते, उस लाला में पुत्र भाव रखते। छोटा सा कन्हैया सुबह उठता है
तो उसे प्यास लगती है, भूख लगती है। अब बच्चे देखिए घर के उठते हैं तो बोलते हैं मुझे भूख लगी है। हमारे घर में भी जब बच्चे उठते तो बुआ बुआ कहकर गोदी में आ जाते हैं। अगर मैं कुछ खा रही होती हूँ तो बोलते मुझे अभी खाना है। मैंने कहा बेटा आपने मुंह नहीं धोया, मुझे खाना है। बच्चों को उठते ही भूख लगती है। तो कन्हैया में पुत्र भाव है, उठते ही उन्हें कुछ प्रसाद अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं। कन्हैया को गर्म जल से ठंडी के दिनों में स्नान करवाते हैं, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। कन्हैया को चबाने में आसानी हो ऐसे पदार्थ, क्यों? छोटा है, मेरा पुत्र है, मेरा छोटा बालक है कन्हैया। पुत्र भाव से प्रेम करते हैं। कुछ वर्ष व्यतीत हो गए तो महाराज जी की इच्छा हुई, अब तो वृद्धावस्था है, अब हम काशी गया का दर्शन करेंगे। तो भगवान से आज्ञा लेने गए तो छोटी सी कन्हैया की मूर्ति, जो छोटा कन्हैया था वो मूर्ति नहीं है। भाव रखो और देखो, अब वो आपको मूर्ति नहीं रहेगी, वो तो मेरा कृष्ण है। भाव रखो, कृष्ण दिखेगा, अनुभव होगा कि कभी मेरी ओर प्रेम से दिखता है। कभी पाप करो, झगड़ा करो, देखना ऐसा लगेगा आपके कन्हैया आपसे क्रोधित है। ध्यान से देखना, बात करना, प्रेम करना। तो जैसे ही संत ने आज्ञा मांगी, कन्हैया के आंखों में अश्रु आए। ऐसी ही घटना हमारे गोंदवलेकर महाराज जी के साथ हुई थी। आज भी वो श्री राम हैं जो रोए थे, कहा महाराज जाऊ न का, आप मत जाइए। पुत्र की इच्छा नहीं, बाबा गए नहीं। और अंतिम क्षण आया, कृष्ण कृष्ण करते हुए शरीर त्याग दिया। सारे लोग एकत्रित हुए, नाम संकीर्तन हुआ। उनका जब अंतिम संस्कार होने लगा, सबने देखा एक छोटा सा बालक आया है, श्याम रंग का है, अत्यंत सुंदर तेजस्वी बालक। कहा रुकिए, बाबा का मैं अंतिम संस्कार करूंगा। सबने पूछा आप कौन हो? मैं इनका पुत्र हूं। वो तेज देखा, सबकी वाणी कुंठित हो गई। उन्होंने सबके सामने बाबा का अंतिम संस्कार किया और एकाएक अंतर्धान हो गया। सभी को लगा अरे बाबा तो ब्रह्मचारी है, कौन था इनका पुत्र, कौन है ये इनका पुत्र? जब अंतर्धान हो गया, समझ आ गया, अरे बाबा कृष्ण में पुत्र भाव रखते थे, अरे वो तो कृष्ण थे। आप संबंध बनाइए भगवान से। आज भी वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जहां पर एक संत थे जिनका भाव था श्री सीताराम जी मेरे शिष्य है, मैं वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं, वशिष्ठ जी गुरु थे श्री राम के, उन्हीं का वंशज हूं, मैं भी इसका गुरु। तो जब राम मंदिर जाते राम लला को प्रणाम नहीं करते। सीता जी दिखे नहीं इसलिए पंडित जी पर्दा करते। एक बार ऐसा हो गया कि पंडित जी पर्दा करना भूल गए, तो ऐसा वर्णन आता है कि सीता माई जो बैठी हुई थी खड़ी हो गई और पर्दा लगा लिया। तो आज भी उस मंदिर में ऐसा है कि माता जी खड़ी है। और आज भी अनेक संत अनुभव करते हैं कि वृंदावन के उस श्री राम मंदिर में जब पालकी आती है उस ब्राह्मण के घर के पास, तो वहां पर प्रभु का मुकुट अपने आप गिर जाता है। अरे ये तो मेरे सद्गुरु का घर है। केवल भाव, मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा पति है। कुछ भाव रखो भगवान में, कुछ संबंध बनाओ। अक्रूर जी को लगा मुझे काका जी कहेंगे, मुझे झट से उठा लेंगे। संध्या हुई, वृंदावन आए तो आनंद हुआ। रथ रोक दिया, कहा अब रथ आगे ले जाना नहीं। अरे इस भूमि में मेरा कन्हैया चलता है। गोपियों से सुना था कन्हैया वृंदावन में पदत्राण नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते। पागल सी दशा हो गई है, ब्रज में लोटपोट होते हैं, अंग पर सारी मृत्तिका लगाई है। मेरे कृष्ण को इसका स्पर्श हुआ है।
वृक्षों को आलिंगन देते हैं। कृष्ण ने कभी इसे छुआ होगा, कृष्ण ने इसे कभी छुआ होगा। और चलते चलते जब आते हैं, उनकी इच्छा थी, भक्त की इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। आए तो देखा गौ माता की सेवा करते हुए बलभद्र और कृष्ण हैं, नीलांबर पीतांबर पहने हुए हैं। दौड़ते दौड़ते गए, प्रणाम किया तो कन्हैया ने उठा लिया। काका जी नहीं कहा, मन में हुआ मुझे काका जी नहीं कहा। तो कन्हैया समझ गए इनकी इच्छा है मैं काका कहूं। कोई बात नहीं, मैं तो सबका पुत्र हूं, सबका बाप हूं और सबका दादा भी मैं ही हूं। काका जी आप ठीक तो है। बड़ा आनंद हुआ जब काका कहा। अक्रूर जी को लगा भगवान ने मेरा स्वीकार किया है। अक्रूर जी को ले गए हैं, भोजन कराया है, आतिथ्य सत्कार किया। तब अक्रूर जी ने नंद बाबा को बताया, बाबा कंस महाराज ने धनुष यज्ञ रखा है और आप सबको निमंत्रण भेजा है, पूरे गांव को निमंत्रण भेजा है बाबा, लेकिन महाराज ने कन्हैया और बलदाऊ के लिए अपना रथ भेजा है। नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ। अक्रूर जी एकांत में मिले हैं भगवान से। प्रभु कंस का विचार अच्छा नहीं है, वो आपको मारना चाहता है, मैं बड़ा चिंतित हूं। तो भगवान ने कहा, काका जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और यह वार्ता सर्वत्र फैल गई वृंदावन में कि कल कन्हैया मथुरा के लिए जाने वाला है। नंद बाबा ने सभी से कहा, अपना अपना सामान बांधो, कल हमको जाना है, 5 दिन रहेंगे, यज्ञ देखेंगे। तो मित्रों ने कहा, बाबा हम भी चलेंगे, हम कन्हैया के साथ आएंगे। बाबा ने कहा, देखो कंस महाराज के रथ में आने वाला है, हम आगे जाएंगे, कन्हैया पीछे से आएगा। सारी वार्ता फैल गई सारी गोपियों में। अर्धरात्रि का समय हुआ, सारी गोपियां एकत्रित हुई है, नंद भवन के बाहर आई है, परस्पर चर्चा कर दी है। अरे देख सखी, रोज तो बड़ी मीठी मीठी बातें करने वाला कन्हैया कल जा रहा है और हमको एक बात बोली भी नहीं, हमसे कहा भी नहीं। एक ने कहा, अरे ये तो बड़ा ठग है, इसने हम सब के मन को छीन लिया है। एक ने कहा, सखी कल तो मैं उसके नहीं जाने दूंगी। दूसरी ने कहा, क्या करोगी? अरे मैं रथ के सामने लेट जाऊंगी। अरे ये मर्यादा कब तक मर्यादा, भले रहने दो बड़े, मैं कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। अरे कृष्ण जाएगा तो उसके साथ मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। देख अब अर्धरात्रि का समय हुआ फिर भी नहीं आया, जा रहा है। अरे राम जी इतने सरल थे, उन्होंने क्या किया, सारी प्रजा लेटी थी उनके साथ चलने के लिए और नदी तीर पर उन्हें छोड़कर अकेले चले गए। वे सीधे थे, ये तो बड़ा टेढ़ा है, इसका कोई विश्वास नहीं है। हम अभी सोएगी नहीं, हम यही बैठी रहेगी। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही है। आज मां रोती है। यशोदा मैया कहती है, बाबा मैं नहीं जाने दूंगी। नंद महाराज कहते हैं, ऐसा नहीं, तुम्हें याद नहीं गर्गाचार्य जी ने कहा था ये बड़ा राजा होगा, अभी बड़ा हो गया है, कंस का परिचय होगा तो आगे जाकर के इसकी सहायता होगी। और 2-3 दिन की तो बात है। मैया कहती है, मुझे तो भय होता है, ऐसा लगता है मथुरा की सारी स्त्रियां उनमें प्रेम हो जाएगा, ये फिर नहीं आएगा। नहीं मैं ले आऊंगा। अरे यशोदे मैं ले आऊंगा। मां रोने लगी है। कन्हैया सोता है तो पास बैठकर रोती है। कन्हैया उठकर कहता है, मां क्यों रोती हो? कन्हैया ने कहा, मां मैं आऊंगा,
माँ मैं आऊंगा। माँ को आनंद हुआ, माँ पूछना भूल गई कब आओगे। माँ तुम सो जाओ। माँ सो गई, सुबह हुई है, गोप बालक निकल चुके हैं। कन्हैया ने, बलदाऊ ने स्नान किया। आज माँ ने कन्हैया का अंतिम श्रृंगार किया है। अब कन्हैया रथ पर विराजमान हो गए बलराम जी के साथ। सारी गोपियां एकत्रित हुई है। गोपियां कहती है, अरे इसे अक्रूर किसने कहा है? ये तो क्रूर है, हमारे प्राण वृंदावन से ले जा रहा है, हम नहीं जाने देंगे कन्हैया। तो कन्हैया एक एक सखी के पास आकर कहता है, अरे रो नहीं, मैं आऊंगा। हर सखी को अनुभव हुआ कि उसके कान में कन्हैया ने आकर कहा, अरे सखी मैं रोज तेरे घर आऊंगा माखन का, किसी को बोलना नहीं। हर सखी को अनुभव हुआ। कन्हैया का रथ आगे आगे बढ़ता है। सारी गोपियां रोने लगी है। माँ दौड़ कर कन्हैया को गले लगाती है। कन्हैया कहता है, माँ मैं आऊंगा। और रथ आगे 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 जाता है। दूर जाने तक सारी देखती है। गैया मैया रोती है। दूर दूर रथ चला गया, अब धूल भी नहीं दिखती। वृंदावन में सबको इतना दुख हुआ, गैया कुछ खाती नहीं है, पीती नहीं है। गोपियां कृष्ण कृष्ण कहती है, कृष्ण का स्मरण करने में तल्लीन है। शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं, राजन संध्या समय हुआ और भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा पहुंचे और बाहर जहां पर नंद बाबा रुके थे वहीं पर कृष्ण चले गए। सारे मित्रों ने कहा, कन्हैया हमें मथुरा बताओ। कन्हैया ने बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये हमारी तरह गांव नहीं है, ये तो बड़ा शहर है, बड़े बड़े लोग होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, और तुम जैसे वृंदावन में बोलते हो ना, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वैसे बोलना नहीं। यहाँ के लोग कंस महाराज की जय बोलते हैं। कन्हैया ने जिद की। नंदराय ने कहा, ठीक है जाना, सभी एक साथ रहना, ठीक से चलना, कल सुबह चले जाना। जब भोजन के लिए बैठे तो आज कन्हैया ने खाया नहीं। आज पहली बार मां नहीं है, कन्हैया को भोजन जाता नहीं है। शुकाचार्य वर्णन करते हैं, राजन प्रातः समय हुआ और कन्हैया अपने सारे ग्वाल बाल मित्रों को लेकर मथुरा देखने जाता है। सुंदर बड़ी नगरी देखी है। जैसे ही बड़ा सा महाद्वार देखा, सारे मित्रों को एक आदत थी, आनंद हुआ, कृष्ण की जय करते। बड़ा महाद्वार देखा, सबने कहा, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जैसे ही जयघोष हुआ, सारी स्त्रियां दौड़ती दौड़ती आई, देखा कन्हैया आया है, कन्हैया आया है। ऊपर बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के ऊपर से देखती है, पुष्प वृष्टि करती है। छोटा सा कन्हैया आकर देखता है कि सामने से कोई धोबी जा रहा है। तो धोबी से कहा, मामा जी, मामा का गाँव है ना, तो सभी मामा हैं, मामा जी हमें कपड़े दोगे? तो धोबी ने कहा, गवार कहीं के, ये सारे महाराज के कपड़े हैं, ये तुम्हें नहीं दूंगा। तो दाऊ जी ने कहा, कन्हैया लगता है अब इसका समय आ गया है। और कन्हैया ने एक ऐसा चाटा मारा, धड़ाम से उसका सर जाकर कहीं गिर गया। सारे लोग घबरा गए। मित्रों ने कहा, कृष्ण कन्हैया लाल की। वस्त्र लिए, सारे मित्रों को पहले दिए, कन्हैया ने बाद में पहने। कन्हैया वृंदावन में साधारण वेश धारण करते थे। कन्हैया सोचते, मित्रों को जब दूंगा तभी मैं पहनूंगा। आज मथुरा में आए हैं, सारे मित्रों को नए वस्त्र प्रदान किए, स्वयं वस्त्र पहने। तो देखा, ये तो बड़े बड़े वस्त्र हैं, इसमें एक नहीं तीन तीन कन्हैया बैठ सकते हैं। अब कन्हैया आपके हमारे जैसे फिटिंग के शौकीन है, तो चले गए दर्जी के पास। दर्जी के पास गए, दर्जी से कहा, मामा जी है ना, मामा का गाँव, मामा जी सभी मामा जी,
तो कहा मामा जी ये थोड़े फिटिंग करवा दो हमको। तो उसने देखा था कृष्ण का प्रभाव, भरा 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 झट से सी दिए सारे। सभी ने पहने, सोचा बड़े अच्छे। तो कन्हैया ने कहा बताइए अब आपको क्या दूं। उसने कहा मुझे कुछ मत दो। तो भगवान ने कहा ऐसे कैसे, मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं। बेटा कलयुग में राज करोगे, कपड़ा 100 रुपए का होगा लेकिन सिलाई 1000 रुपए की होगी। देखो हम सबको कितना अनुभव है। उसके बाद सुदामा वाली आए हैं, भगवान को हार पहनाया है। कुब्जा को देखा, उसने भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है। अरे हमारी विद्या तो भगवान की सेवा में ही सार्थक होती है। अपनी विद्या का उपयोग भगवान की सेवा में करो। कुब्जा ने सुंदर श्रृंगार किया तो भगवान ने उसके 3 कुबड़ दूर किए हैं। उसने बार बार प्रार्थना की कन्हैया घर आओ। तो कन्हैया ने कहा मामा का जरा काम देखो फिर आऊंगा। तो सारे मित्रों ने पूरी नगरी देखी है। दूसरा दिन हुआ, भगवान धनुष यज्ञ में आते हैं। वहां पर देखते हैं कि बड़ा धनुष है, अनेक सिपाही वहां पर खड़े हैं, अंदर नहीं जाने देते। लेकिन जैसे ही भगवान अंदर गए हैं, धनुष को उठा लिया है और उसे तोड़ दिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस ने कुवलयापीड़ नामक हाथी रखा था, उसे मार दिया। बलदाऊ और कृष्ण ने उसके 2 दांत अपने कंधे पर रखे। कृष्ण बलदाऊ सभा में जाते हैं जहां पर कंस ने एक के बाद एक प्लानिंग कर रखी है। कुवलयापीड़ से नहीं मरा तो सिपाही रखे हैं, सिपाही से नहीं मरा तो मल्ल रखे हैं। तगड़ी प्लानिंग की थी। तो सारे मल्ल वहां पर थे, मल्ल युद्ध हो रहा था, सारी प्रजा वहां पर बैठी है। तो मल्लों ने कहा अरे कन्हैया तू आजा मल्ल युद्ध करने के लिए। तो कन्हैया ने कहा अरे मैं तो छोटा हूं, आप सब इतने बड़े बड़े हैं। तो उन्होंने कहा अरे तू छोटा है, इतना बड़ा पर्वत उठाता है, कालिया पर नृत्य करता है, तू आता है या मैं तुझे खींचूं। तो दाऊ ने कहा कन्हैया लगता है इनका समय आ गया है। बलदाऊ कन्हैया दोनों गए और अनेक मल्लों के साथ युद्ध करते हैं। वर्णन आया है वहां पर सारी प्रजा बैठी थी। ऋषियों को लगा अरे ये तो वही ब्रह्म है जिनका ध्यान करते हैं। असुरों को लगा अरे ये तो हमारा काल है। सारी स्त्रियों को लगा अरे ये तो साक्षात काम है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। भागवत में वर्णन करते हैं मल्लानाम शरेन्द्रुणाम नरवरहा स्त्रीणाम स्मरमरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्योर्भोज पतेर्विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगत साग्रजः। सभी ने अपने अपने भाव के अनुसार एक कृष्ण में विविध रूप देखे हैं और भगवान कृष्ण का अनेक मल्लों के साथ युद्ध हुआ है। शुकाचार्य वर्णन करते हैं राजन, चानूर मुष्टिक शल तोशल अनेक मल्लों का उन्होंने उद्धार किया है। सारी प्रजा कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस ने वहां पर बाजे रखे थे, मल्लों को अच्छा लगे, मोटिवेट हो, इसलिए अनेक बाजे बज रहे थे। लेकिन सारे बाजे रुक गए, सारे बाजे एकाएक रुक गए कि अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कन्हैया को क्या होगा। लेकिन कंस के वादकों ने जब देखा कि कन्हैया की जीत हुई है तो एकाएक तड़क धुम बजाने लगे, सभी कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस ने कहा अरे रोको रोको रोको, कौन सुनता है, सारे तड़क दुम बजा रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने एकाएक छलांग ली है। कंस जहां बैठा है, कंस का मस्तक पकड़ा, उसका शिरच्छेद किया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। सारी प्रजा ने देखा है कि कंस का उद्धार हो गया है। सारी प्रजा में आनंद 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 है। और भगवान कृष्ण बलदाऊ माँ बाबा को छुड़ाने गए हैं। उग्रसेन महाराज को कारागृह से छुड़ाया, माता पिता को छुड़ाया, उनको प्रणाम किया है और कहा बाबा
क्षमा कीजिए, मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम। बाबा, पुत्र को चाहिए अपनी भार्या के साथ माता पिता की सेवा करे, क्षमा कीजिए मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। सभी को आनंद हुआ, लेकिन नंद राय और सारे गोप बालक दुखी हुए हैं। नंद बाबा को पता चला कि यह हमारा पुत्र नहीं, वसुदेव का पुत्र है। कृष्ण आते हैं, कृष्ण कहते हैं बाबा आप चिंता मत कीजिए, बाबा मैं आपका ही पुत्र हूं, लोग तो कुछ भी कहते हैं। बाबा अब मैया से कहना मैं आऊंगा, बाबा मैं आऊंगा। नंदराय ने कहा तो तुम यहीं रहोगे? मित्रों ने कहा तुम यहीं रहोगे? कन्हैया ने कहा अभी यहां पर मुझे बहुत काम करना है। मैंने कंस को मारा है तो सारे असुर मुझसे शत्रुता करेंगे। मैं वृंदावन आऊंगा, सारे शत्रु असुर वृंदावन पर आक्रमण करेंगे। मेरे गोपों को गोपियों को कष्ट होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मित्रों ने कहा अच्छा कन्हैया, हम समझ गए आपकी इच्छा है कि आप यहीं रहे। ठीक है कन्हैया, जैसी आपकी इच्छा। सबको दुख हुआ, लेकिन प्रेम उसी को तो कहते हैं ना, प्रेम स्वार्थ का विचार नहीं करता, प्रेम अपने प्रियतम का विचार करता है। अनेक लोगों को लगता है प्रेम और काम एक ही है। हम साधारण भाषा में उपयोग करते हैं, अरे हमारा तो बड़ा प्रेम है आपसे, अजी हमारा तो बड़ा प्रेम है आपसे। वहां हमारा भाव होता है स्वार्थ। मानव मानव से शरीर सुख चाहता है, धन का सुख चाहता है, कुछ न कुछ काम चाहता है, लेकिन कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम सुखी रहो। ये जहां पर है ना, वहां समझना उस व्यक्ति में हमारा प्रेम है अथवा उस व्यक्ति का हम में प्रेम है। जे डायमंड और कोल दोनों ही कार्बन है, डायमंड हिरा आणि कोळसा दोन्ही कार्बन आहेत। त्याप्रमाणे कामनेला जी किंमत, प्रेमाला जी किंमत आहे ती कामनेला कधीच येऊ शकत नाही। प्रेम सदैव श्रेष्ठ है और काम सदैव ही कनिष्ठ है। शुद्ध प्रेम था इनका, कोई स्वार्थ नहीं। कन्हैया तुम चाहते हो यहां रहो, भले रहो, भले रहो कन्हैया, तुम सुखी रहो। सारे मित्र दुखी हुए, नंद बाबा दुखी हुए, वृंदावन को वापस लौट आते हैं। आज वसुदेव देवकी को बड़ा आनंद हुआ। पुत्र प्राप्ति होने पर जो संकल्प किया था वह 10,000 गौओं का दान दिया है, ब्राह्मणों से पूजन करवाया। उग्रसेन महाराज ने कहा कन्हैया तुमने अपने युद्ध कौशल से, अपनी नीति से यह राज्य जीता है, तुम राजा बनो। कन्हैया ने कहा बाबा मैंने तो अपना कर्तव्य किया, मैंने राज्य के लिए यह सब नहीं किया, आप ही राजा रहिए। उग्रसेन का राज्याभिषेक हुआ है। उग्रसेन कंस के पिता है। स्वयं अपने बाबा को उसने कारागृह में डाल दिया था। हमने सुना ना असुर कौन है, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को त्रास देने वाले ही असुर है। उस उग्रसेन महाराज को छुड़ाया। वसुदेव और देवकी ने कन्हैया का द्विज संस्कार कराया। दोनों ही बलराम और कृष्ण सांदीपनि ऋषि के यहाँ पढ़ने गए हैं। अल्पकाल सब विद्याई, भगवान को क्या पढ़ने की आवश्यकता है, बस हमको ये मार्गदर्शन देने के लिए कि जीव मात्र को गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान गुरु के पास जाते हैं। कुछ ही दिनों में सारी विद्या ग्रहण कर ली, वापस लौट आए। अब देवकी माता देखती है कि कन्हैया कुछ दुखी रहता है, अकेला अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता। मां ने पूछा, कन्हैया ने बताया नहीं। तो कन्हैया के ही समान दिखने वाले उद्धव उनके मित्र थे। तो देवकी माता ने उद्धव से कहा, उद्धव जाओ तुम कन्हैया से पूछो कि कन्हैया दुखी क्यों है। उद्धव ज्ञानी भक्त थे, सर्वत्र परब्रह्म है,
ये जानने वाले थे मानव तो माया के कारण दुखी है, जो नहीं है उसका भास होना, जो नहीं है उसको मानना, यही तो माया है। ये उनका भाव था। ज्ञानी भक्त उद्धव कृष्ण के पास आते हैं, कहते हैं कृष्ण क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? कन्हैया ने कहा उद्धव क्या कहूं, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत ना है। उद्धव मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, मुझे गोपियों की माँ की बहुत याद आती है, मुझे बाबा की याद आती है। उद्धव ने कहा अच्छा तो पत्र लिख दो ना। कन्हैया कहता है उद्धव अरे मैंने एक बार नहीं 1000 बार प्रयत्न किया पत्र लिखने का। जैसे ही कलम लेता हूं लिखने के लिए, मां लिखता हूं तो आंख भर जाती है, हृदय भर जाता है, मैं कुछ लिख ही नहीं पाता। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत ना है। तो उद्धव ने कहा कन्हैया मैं जाऊं ब्रज को, आपके मन की जो बात है क्या मैं उनको बताऊं? तो भगवान ने कहा उद्धव तुम जाओगे? उद्धव ने कहा हाँ प्रभु मैं जाऊंगा, आप बताइए आपको क्या बताना है। भगवान ने कहा उद्धव ये जो गोपियां है ना वो प्रेम की मूर्ति है। उद्धव मुझसे इतना प्रेम करती थी, गोपियों की बातें कही, गोप बालों की बातें कही, मित्रों की बातें कही, वृद्ध गोपों की बातें कही, मैया की बातें कही। सब सुन लिया। भगवान ने कहा देखो उद्धव वहां जाना और गोपियों को प्रणाम करना। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, उनको मेरी वार्ता कहना। उद्धव ने कहा प्रभु ये गोपियां कुछ पढ़ी लिखी है क्या? तो भगवान ने कहा अरे वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मुझसे बड़ा प्रेम करती है। अब उद्धव ज्ञानी भक्त थे, उद्धव को लगा ठीक है मैं समझा दूंगा। तो उद्धव अपने रथ से सुबह होते ही निकल पड़े, लेकिन अक्रूर की तरह नहीं, कोई चिंतन नहीं है, बस अखंड ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी भक्त उद्धव सुबह हुई और शाम को पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन पहुंचे, सारे लोगों को लगा अरे कृष्ण का ही रथ आ गया है। दौड़ते 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 आए, देखा तो अरे ये तो दूसरा ही है कोई। सारी गोपियां थी। उद्धव ने गोपियों से पूछा अरे गोपियों ये नंद भवन कहाँ है? गोपियों ने कहा वहां है। दुखी हो गई, देखो वहां है जहां से यह जल बहता आ रहा है। मतलब अरे ये जल नहीं है, ये नदी नहीं है। नंद बाबा यशोदा इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि बस नदी बह चली है। अरे जहां ये नदी ले जाए ना वही नंद भवन है। तो उद्धव को पहला धक्का लगा कि अरे इसी समय तो रोज कन्हैया आता था, जाते जाते कहता बाबा ठीक हो। कितना प्रेम था बलदाऊ कृष्ण का हम पर। उद्धव ने देखा वृद्धों के बीच कृष्ण, गोपियों में कृष्ण है। गोप बालक खेलते खेलते दौड़ते आए, अरे कन्हैया आया। देखा कन्हैया नहीं है, गोप बालों में कृष्ण है। यहां मां को दिखा प्रातः काल कि आज पेड़ पर कौवा आकर बैठा है। कौवा काव 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 करता है तो मां कहती है कुछ कोई आने वाला है, बताना मेरा कन्हैया आने वाला है।
Now